Hello dear students, first of all very good morning to all of you। तो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए ग्रामर की अगली सीरीज लेकर उपस्थित हूं। और जैसा कि आप सब कोई जानते हो कि मैं आप लोगों को 6 टेंस पढ़ा चुका हूं। उन 6 टेंस का रिवीजन वीडियो भी मैं दे चुका हूं और लास्ट डे मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ाने का प्रयास किया था, सिखाने का प्रयास किया था। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। वो कंडीशनल सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस पर बेस्ड है। आप लोगों ने होमवर्क भी बनाया और अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब आप लोग अपनी गलतियों को बहुत कम कर रहे हैं। यानी डे बाय डे यू आर इंप्रूविंग योर सेल्फ एंड डेफिनेटली आई हैड टोल्ड यू अर्लियर you will improve a lot. Only you have to watch my full video of grammar attentively. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को और भी मजा आएगा और आप अपने अंग्रेजी को और भी इंप्रूव करोगे। बस केवल आपको ग्रामर की सारी वीडियो को फुल वॉच करना है और अगर समझ में प्रॉब्लम आए तो बार बार वॉच करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब मैं टेंस की अगली कड़ी की ओर आपको ले चलता हूं और आपको पता है कि अगली कड़ी होगा परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपने देखा था इम्परफेक्ट तीनों टेंस मैंने एक साथ पढ़ाने का काम किया था और आप समझे भी थे। उसी प्रकार आज मैं आप लोगों को तीनों परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। लेकिन पढ़ाने के पहले फिर मैं आप लोगों को मेमोराइज कराना चाहूंगा 2 इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट इजेमार फैमिली एंड सेकेंड हैजअप फैमिली। तो इजेमार फैमिली का प्रयोग हम लोगों ने इंपरफेक्ट के तीनों टेंस में किया। अगर प्रेजेंट में इजेमार हो तो पास्ट में वादवेर होगा, फ्यूचर में शैल बी विल बी होगा। उसी प्रकार आज मैं परफेक्ट टेंस में अंग्रेजी के सेकेंड इंपॉर्टेंट फैमिली यानी हैजअप के ग्रुप को बताने जा रहा हूं। और आपको पता है कि किसी भी वाक्य के प्रेजेंट में यदि हैज और हैव लग जाए तो उसके पास्ट में हैड और उसके फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव 100% लगता है। प्यारे बच्चों, ये सारी चीजें अब आपको बिल्कुल रटा गया होगा और रटा जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो बिल्कुल अब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं आपको एकदम उस प्रकार से बच्चों के जैसे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं आपको काफी पढ़ा चुका हूं। अब मेरा इशारा होगा और आप समझने का प्रयास करो। तो चलिए आज हम लोग टुडे वी आर गोइंग टू लर्न परफेक्ट टेंस। एज यू नो, व्हेनेवर we know tense, we try to learn tense, we have to keep 2 things in our mind। हमें 2 चीजों को अपने दिमाग में रखना पड़ता है जब हम टेंस सीखने की बात करते हैं। फर्स्ट पहचानने का नियम और दूसरा बनाने का नियम। तो एक प्रेजेंट टेंस
एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आप सीख गए तो पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे, है कि नहीं। अब चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पहचानने के नियम। ध्यान से देखिएगा, चुका है, चुके हैं, चुकी है, अथवा या है, ये है, ई है। ध्यान रहे बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को लास्ट 6 टेंस पढ़ाया हो और आपने देखा होगा पिछले 6 टेंसों में एक सिंपल पास्ट टेंस था जिसके पहचानने के 2 नियम थे। उसी प्रकार परफेक्ट टेंस के भी पहचानने के 2 नियम हैं। और उसके बनाने का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। चलिए एग्जाम्पल की ओर देखते हैं कि मोहन पत्र लिख चुका था या मोहन ने पत्र लिखा था। ध्यान देंगे बच्चों, मैं पहले भी बताया था लिखा था मतलब खा जोड़ आ, समझ गए होंगे किसमें आ था लगा हुआ। तो मोहन पत्र लिख चुका था या मोहन पत्र लिख चुका है या मोहन ने पत्र लिखा है, ये दोनों परफेक्ट टेंस हैं और दोनों ही प्रकार के वाक्यों को हम एक प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सूत्र जैसे कहता है, तो मोहन पत्र लिख चुका था, अब आप लोग समझ गए होंगे मोहन सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, पत्र ऑब्जेक्ट है। तो क्या बन जाएगा? मोहन हैज रिटन अ लेटर। आप सूत्र देख लीजिए, मोहन हैज रिटन अ लेटर। वेरी सिंपल। अब मोहन हैज रिटन ए लेटर, इसका आप 6 बना सकते हैं। मोहन हैज नॉट रिटन ए लेटर, हैज मोहन रिटन ए लेटर, हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर, व्हाई हैज मोहन रिटन ए लेटर, व्हाई हैज मोहन नॉट रिटन ए लेटर। वेरी सिंपल। अब मुझे विशेष बताने की जरूरत नहीं है। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, आप समझते हैं। इसलिए आप गौर करोगे मैंने केवल एक फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि अब आप लोग खुद से रूल्स को फॉर्म कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर आपने सीख लिया तो बस टेंस का वही नियम है, हूं हो को प्रेजेंट जानो, था थे थी को पास्ट, गागे की को फ्यूचर जानो, तब बच्चों तुम टेंस पहचानो। तो अगर चुका है और या है प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका था, या था पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका होगा, या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर समझ गए होंगे। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 हुआ तो मुझे लगता है पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला अब आप खुद बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रेजेंट में हैज हैव हुआ तो पास्ट में हैड होगा और फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव होगा। ध्यान दो बच्चों, मैंने ग्रामर के शुरुआत के सीरीज में जो आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि अंग्रेजी के 2 इंपॉर्टेंट ग्रुप याद रखने से आपकी आधी अंग्रेजी सॉल्व हो जाती है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितना इजी है इंग्लिश लर्न करना, थोड़े से चीजों को ध्यान में रखकर, है ना। तो मुझे लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस
तीनों आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप एक याद रख लेते हो तो तीनों ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाता है। फिर भी हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पांचों रूल्स दे दिए हैं। आवश्यकता नहीं थी, फिर भी मैंने दिया है, इसलिए क्योंकि शैल विल हैव के बाद V3 होता है। नेगेटिव में ध्यान रखने की जरूरत है कि शैल विल हैव नॉट न लगाकर शैल विल नॉट हैव V3 होता है। यह आपको पता है पहले से, फिर भी मैंने लिख दिया है। तो चलिए, मोहन पत्र लिख चुका है, मोहन हैज रिटन ए लेटर, तो मोहन पत्र लिख चुका था, क्या हो जाएगा? मोहन हैड रिटन ए लेटर। और मोहन पत्र लिख चुका होगा का क्या हो जाएगा? मोहन विल हैव रिटन अ लेटर। मैं चाहूंगा एक बार आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहां बता दूं। अगर मान लिया जाए कोई यही से वीडियो कोई देख रहा है, तो मैं पहले आपको बता चुका था कि हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। यानी सब्जेक्ट से अगर एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो उसके साथ हैज लगाएंगे, और एक से अधिक का बोध हो तो हैव लगाएंगे। बिल्कुल क्लियर है? हैव के बारे में मैं पहले ही बता चुका था। हैड इकलौता है, इसलिए ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यानी सारे सब्जेक्ट के साथ पास्ट में हम हैड लगा सकते हैं। फ्यूचर के बारे में, शैल विल के बारे में बताया था, कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है। शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ, विल का प्रयोग बाकी सब्जेक्ट के साथ करें। तो इस प्रकार अगर आप बनाएं, जैसे वह कल मुझसे मिलने मेरे घर आई थी, तो आप लोग समझ गए होंगे आई थी यानी सिंपल पास्ट परफेक्ट। तो वह आई थी, सी हैड कम, वह आई थी मेरे घर, टू माई हाउस, मुझसे मिलने, टू मीट मी। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, बहुत लोग जैसे वह पटना गया था, he had gone to पटना। या था आने आप समझ जाएंगे, पास्ट परफेक्ट है तो बताएंगे आप he had gone to पटना। लेकिन बहुत लोग आपको कहेंगे he went to पटना। ध्यान रहे, यह भी सही है। एक चीज ध्यान रखना है प्यारे बच्चों पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जनरली यूज तब करेंगे जब उसमें कोई पास्ट टाइम लगा हो, या अगर किसी वाक्य में दो क्रिया पास्ट टेंस में हुआ हो और एक क्रिया पहले हो गई हो, दूसरी क्रिया बाद में हुई हो, वैसे वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए, जिस किसी भी वाक्य में या था, ये थे, ई थी रहेगा, आप पास्ट परफेक्ट टेंस में उसको बना सकते हैं, लेकिन
अगर कोई कहे कि नहीं वह पटना गया था, ही वेंट टू पटना होगा, तो यहां भी तर्क नहीं करना है क्योंकि यह भी सही है। यानी किसी भी पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को आप सिंपल पास्ट टेंस में भी बना सकते हैं यदि उसमें कोई टाइम नहीं लगा। अब ध्यान रहे, अब यहां 4 वर्ड आप देखोगे, ये 5 वर्ड मैंने लिखा है, ऑलवेज, हमेशा, या, सदैव, ऑलरेडी, पहले ही, नेवर, कभी नहीं, एवर, कभी, ऑफन, प्रायर। और यहां मैंने नीचे में क्या लिखा है, दीज वर्ड्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर वर्ब। यानी अब धीरे धीरे अंग्रेजी आपको समझनी है कि इन सारे शब्दों का प्रयोग कहां करोगे आप, अगर वाक्य में ये सारे शब्द रहे, जैसे मैंने बाघ कभी नहीं देखा है। अब ध्यान देंगे, कभी नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नेवर। यह भी याद रखिएगा, मैंने कंडीशनल वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ड नेगेटिव वर्ड होते हैं जिसके साथ नॉट नहीं लगता, तो नेवर का मतलब ही हो गया कभी नहीं। यानी यदि आप नेवर का प्रयोग करते हैं तो उसमें नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपके मन में यह प्रॉब्लम हो सकता है कि नेवर कहां लगेगा, तो वर्ब के पहले, यानी आई हैव नेवर सीन अ टाइगर, यानी हमने नेवर का कहां लगा दिया, वर्ब के पहले। तो ये सारे वर्ड्स को आप ध्यान से देखोगे, बिहार वाले बोर्ड में आगे चल करके इन वर्ड्स का बड़ा यूज है, जब मैं फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको बताऊंगा तो आप अभी से इसको ध्यान में रखेंगे। ऑलवेज, जैसे मैं हमेशा भगवान में बिलीव करता हूं, तो हम लगा देंगे आई ऑलवेज बिलीव इन गॉड। वह प्रायः देर से आती है, सी ऑफन कम्स लेट। कहां लगा रहे हैं ये सारे वर्ड हम लोग, वर्ब के पहले। लेकिन ये 3 वर्ड ज्यादातर परफेक्ट में यूज होता है। अब यहां एक बार जरा देखिएगा, जैसे वह खाना खा चुकी है, तो आप बनाओगे सी हैज ईटन फूड। डेफिनेटली आप बनाओगे सी हैज ईटन फूड। लेकिन परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक तो पहचानने के नियम से आप परफेक्ट टेंस को जानेंगे, दूसरा परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी जब भी काम के समाप्ति की बात हो, काम की पूर्णता की बात हो, एक्शन के फिनिशिंग की बात हो, वैसे सेंटेंस में हम परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब वह खाना खा चुकी है, अगर हम इसको बना दें सी हैज ऑलरेडी ईटन फूड। अब देखिएगा, मैंने यहां ऑलरेडी का प्रयोग कर दिया, यह भी सही है। अब कहिएगा सर ऑलरेडी यहां कहां से आ गया, तो वह ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। तो वह खाना खा चुकी है, क्या इससे यह ज्ञात नहीं होता है कि खाना खाने का काम उन्होंने पहले ही कर लिया है। यानी परफेक्ट टेंस को स्पोकन करने में, जब आप स्पीक करते हैं, तो अगर आप चाहें तो वाक्य में पहले ही नहीं भी लगा रहे
फिर भी आप ऑलरेडी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर परफेक्ट टेंस से ऑलरेडी का प्रयोग होता ही है, यह समझना। लेकिन अभी आप जब सेट बनाओगे तो ऑलरेडी वही लगाओगे जहां पहले ही लगा रहेगा। जैसे जैसे हम लोग पहले ही इस मूवी को देख चुका हम लोग पहले ही इस मूवी को देख चुके हैं, है ना। अब देखो पहले ही लग गया तो आप बनाओगे वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। वी हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। ये सारे वर्ड को भी आप समझ गए। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन यू। क्या तुमने कभी शराब पिया है? हैव यू एवर ड्रंक वाइन? क्या तुमने मुझे कभी देखा है? हैव यू एवर सीन मी? वेरी सिंपल। अब मैं इसको मिटा सकता हूं बच्चों। यानी आप लोगों ने क्या देखा कि परफेक्ट टेंस से एक्शन के पूर्णता का बोध होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस के सूत्र से भी बना सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने की जरूरत है, ध्यान देंगे बच्चों। मेरे पिताजी कल पटना गए हैं। माई फादर हैज गॉन टू पटना यस्टरडे। ध्यान रहे, मेरे पिताजी कल पटना गए हैं। माई फादर हैज गॉन टू पटना यस्टरडे आप बना दोगे, लेकिन गौर करने वाली बात है, यस्टरडे का मतलब क्या होता है? बीता हुआ कल। ध्यान रहे बच्चों, अगर कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दिख रहा है, लेकिन उसमें अगर कोई पास्ट टाइम लगा हुआ है, ध्यान रहे, तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बना सकते हो। हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि मेरे पिताजी कल पटना गए हैं, ये दिख रहा है कि परफेक्ट है, लेकिन गए हैं, कल गए हैं, यानी बीत चुका है जाने का काम। इसलिए अगर आप इस तरह से बनाओगे, यस्टरडे देकर के आप हैज नहीं दे सकते हो। अगर ये टाइम पास्ट है तो टेंस भी पास्ट होगा, यानी इसको या तो आप बना सकते हो माई फादर हैड गॉन टू पटना यस्टरडे, या माई फादर वेंट टू पटना यस्टरडे। मेरे पिताजी कल पटना गए हैं तो माई फादर वेंट टू पटना यस्टरडे। अब कहोगे कि सर आप सिंपल पास्ट कैसे बना दिए? क्योंकि पास्ट टाइम आ गया। तो परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर कोई पास्ट टाइम लगा रहे तो उस वाक्य को आपको सिंपल पास्ट टेंस में बनाना है। इस बात पर भी ध्यान देनी है। अब इसको मैं मिटा दूं। तुमको राम को किताब खरीदने के लिए पैसा
किसने दिया होगा। ध्यान दीजिएगा, राम को किताब खरीदने के लिए पैसा किसने दिया होगा। ध्यान रहे हु। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हु वाले में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो किसने दिया होगा या होगा तो हु विल, सूत्र के अनुसार हु विल हैव गिवन क्या, पैसा, किसको, राम को। समझ गए होंगे, ऑब्जेक्ट आपने पकड़ लिए, राम मनी, हु विल हैव गिवन राम मनी, किताब खरीदने के लिए। पता है आपको, मुख्य क्रिया के अलावा अगर वाक्य में कोई क्रिया हो उसके पहले टू लगाएंगे। हु विल हैव गिवन राम मनी टू बाय बुक्स। मुझे लगता है आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीख चुके हैं। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो ओरिजिनल इसका यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सिंपली अभी आप इतना ही समझ गए कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ये हैज है प्लस V3, चुका था या था, हैड प्लस V3, चुका होगा या होगा, शैल हैव और विल हैव V3, है ना। तो अब आपको फिर आपके सामने दो वाक्य और मैंने रखा है। राधा मोहन के साथ कहां गई है। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपको याद दिला दूं, किसी भी वाक्य को आप कैसे पहचानते हो कि यह किस टेंस में है। मैंने बताया था, किसी भी वाक्य को टेंस में पहचानने के लिए वाक्य के फिनिशिंग को हम देखते हैं, वाक्य के अंत को देखते हैं। ये है, आप लोग समझ गए होंगे, ये परफेक्ट टेंस है। राधा मोहन के साथ कहां गई है, यानी क्वेश्चन, तो क्या बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन में वेयर, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि राधा मोहन के साथ कहां गई होगी। वेयर हैज राधा गॉन विथ मोहन। वेरी सिंपल, IW हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला है। अब नीचे देखिएगा, क्या तुमने उसे मेरी पार्टी में कल आमंत्रित नहीं किया था, या था, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। सेंटेंस कौन हुआ, इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी क्या तुमने आमंत्रित नहीं किया था, हैड यू नॉट इनवाइटेड, है ना, किसे, उसे, हिम, मेरी पार्टी में, इन माई पार्टी, कल, लास्ट डे भी आप कह सकते हैं या यस्टरडे भी कह सकते हैं। यानी हैड यू नॉट इनवाइटेड हिम इन माई पार्टी यस्टरडे। वेरी सिंपल। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है कि अब आप लोग सारी बातों को समझते होंगे, क्योंकि अब मैं डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, इशारे से बात करूंगा। अब आप समझ गए होंगे कि एक का 18 बना सकते हो। तो ध्यान रहे, कोई भी आप एक वाक्य परफेक्ट कर लीजिए और कॉपी में 18 जरूर लिख लीजिए। जैसे मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, हैव आई सीन हिम, हैव आई नॉट सीन हिम, व्हाई हैव आई सीन हिम, व्हाई हैव आई नॉट सीन हिम। फिर उसका पास्ट, फिर उसका फ्यूचर। ध्यान रहे बच्चों, कभी भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि ये तो मेरा बन जाएगा, नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। आपको बार बार अभ्यास करना है, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी आदमी परफेक्ट तभी होता है जब वो अभ्यास करता है ना। तो मुझे लगता है कि परफेक्ट टेंस आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको परफेक्ट टेंस का सेट व्हाट्सएप पर
जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं भेज दूंगा। थैंक यू।